नमस्कार दोस्तों। आज और एक मैं सास बहू की बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। जो चैनल पर नए आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमला जी और कमल जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शुभम और छोटा बेटा मनन। कमला जी एक सरकारी कर्मचारी के पद से रिटायर थे। दोनों बच्चे भी नौकरी में थे। शुभम की शादी हो चुकी थी पीहू से। पीहू बहुत ही सभ्य, सुंदर, संस्कारी, प्यारी मुस्कान वाली लड़की थी। वह घर में सभी का बहुत ध्यान रखती थी। घर आते ही उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। पर वह एक गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से विमला जी को कुछ कम पसंद थी। शुभम शुरू में एक छोटी सी नौकरी में था। उसके लिए ज़्यादा रिश्ते नहीं मिल रहे थे। कई जगह देखने के बाद सबको पीहू ही पसंद आई, जो ग्रेजुएट और देखने में भी अच्छी लगी। तो इसी से रिश्ता कर दिया गया। पर अब तो शुभम की काफ़ी तरक्की हो गई है, तो माँ को लगता है कि अब शादी करते तो अच्छे घर से रिश्ता होता। इसी बात को लेकर वह कई बार पीहू को सुनाती भी है। विमला जी कड़क मिजाज की है और कायदे कानून वाली भी है। घर में सभी उनसे डरते हैं। वह जैसा चाहती है वैसा ही होता है और पीहू को भी कई बार कुछ कुछ कहती, पर कोई उनको कुछ कहता नहीं। पीहू भी बड़ी है, उसका लिहाज करके चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। पर कमल जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि विमला उसको फालतू में टोके। घर में सबको चुप रहने की आदत हो गई है। बच्चे भी माँ का आदर करते हैं और उनसे डरते हैं। विमला जी का मन है कि छोटा बेटा मनन, जो कि अच्छी नौकरी में है, उसके लिए देखकर बड़े घर की कमाऊ बहू लाऊंगी। मन मुताबिक बात चलाई। बहुत ही बड़े घर की लड़की काजल का रिश्ता पक्का हुआ मनन से। काजल देखने में अच्छी, साथ में इंजीनियर भी, सोने पे सुहागा। जैसे विमला जी चाहती थी वैसा ही, और साथ में खूब दहेज भी लाई। विमला जी बहुत खुश थी। सबको अपनी बहू काजल से मिलाने में उनको बहुत अच्छा लगता था। अपने कामों के लिए उसी को याद करना चाहते थे। काजल ने शुरू में खुशी खुशी काम किया, फिर ऑफिस की थकान तथा अपने मायके में बिल्कुल भी काम ना कर होने के कारण सासू माँ की बातों को अनसुना करने की कोशिश करने लगी। कमल जी ये बात बहुत अच्छे से समझने लगे थे। काजल से खुश होने तथा पीहू को दिखाने के लिए अब तो और भी ज़्यादा विमला जी पीहू को सुनाने लगी और उसकी तुलना काजल से करने लगी। काजल को सासू माँ की तानाशाही बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसने अपने लिए कुछ ही महीनों में दूसरे शहर में नौकरी देख ली और मनन को भी वहीं ट्रांसफ़र लेने के लिए कह दिया और दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। कमल जी काजल की होशियारी समझ रहे थे, पर वह किसी से कुछ नहीं कहते थे। काजल के जाने के बाद विमला जी का व्यवहार नहीं बदला। पीहू सारा काम करे, समय समय पर खाना सबसे पहले मम्मी जी और पापा जी को देती थी। फिर भी उसको कोई ना कोई बात को लेकर विमला जी हमेशा सुनाती रहती। एक दिन किसी बात को लेकर वह पीहू को सुना रही थी। बहुत देर हो गई सुनाते सुनाते, तब जाकर आज कमल जी का पारा बढ़ गया। गुस्से से बोले, भाग्यवान कभी तो चुप हो जाओ।
हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो। आज पहली बार कमल जी के सबके सामने इतनी तेज डांटने से विमला जी बहुत ही दुखी हुई। वो किसी से और कमल जी से भी बात नहीं कर रही थी। रात में कमल जी ने उनको मनाने की कोशिश की, पर वह नाराज ही थी। कमल जी थोड़ा गुस्से और फिर समझाते हुए बोले, तुम्हारी इसी आदत की वजह से काजल और मनन यहाँ से चले गए। अब कहीं ऐसा न हो कि पीहू और शुभम भी हमको छोड़कर अलग हो जाएं। अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रही हो। यह सब बातें सुन विमला जी को जोर से सीने में दर्द उठा। उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया था। कमल जी ने जब देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। वह घबराकर चिल्लाए, शुभम, पीहू, दोनों बच्चे दौड़ कर आए। अरे माँ को देखो, यह क्या हो गया है, इनको अस्पताल ले चलो। जल्दी से शुभम व पीहू माँ को अस्पताल ले गए। वहाँ इनका इलाज हुआ। 2 दिन में छुट्टी हो गई। विमला जी को बहुत कमजोरी हो गई थी। अब पीहू घर में विमला जी की दिन रात बहुत ध्यान रखती थी। डॉक्टर के कहे अनुसार उसको समय समय पर दवाई, दूध, फल सब देती थी। जल्द ही विमला जी पूरी स्वस्थ हो चली। विमला जी को पीहू की अनवरत सेवा देखकर आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनको लगा कि मैं कितनी गलत थी। कमल जी सही कह रहे थे। मैं तो अपनी ही हीरे जैसी बहू का तिरस्कार कर रही थी। उधर जब काजल को पता चला कि मम्मी जी को हार्ट अटैक आया है तो वह तो नहीं आई, पर मनन माँ से मिलकर चला गया। काजल का ऑफिस का काम था, इस वजह से नहीं आ पाई। एक दिन विमला जी रो रही थी, तभी पीहू कमरे में पहुंच गई और घबराकर पूछी, मम्मी जी क्या हुआ। कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं तेल लगा दूं। फिर उसने सिर में तेल लगाने लगी। विमला जी बोली, बेटी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी। आप बड़ी होकर मुझसे माफ़ी मांगे, ये मुझे मंजूर नहीं। आप तो मेरी माँ के समान हैं। कह पीहू रोते हुए विमला जी के आगे आकर आंखों के आंसू पोंछने लगी। विमला जी के मन के सारे गिले शिकवे अब आंसुओं में बह चले। उन्होंने प्यार से पीहू को गले लगा लिया और दोनों के दिल के सारे दुख दूर हो गए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो चैनल पर नए आते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं आगे एक और कहानी में। धन्यवाद।